अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कुछ अर्सा पहले गूगल एडवर्ड्स पे एक कोर्स कराया था। मैम फितरत हुसैन उसकी इंस्ट्रक्टर थी। वो कोर्स हमारा बेसिक था, बेसिक फंडामेंटल्स हमने कोर्स में बताए थे। तो इस दफ़ा हमने सोचा है कि हम आपको एक डिटेल्ड कोर्स कराते हैं जिसमें हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि आप गूगल एडवर्ड्स पे कैसे कैंपेन्स बनाते हैं। तो उस सिलसिले में हमारा जो पार्ट 1 है उसकी तरफ बढ़ते हैं। मैम फितरत हुसैन आपको स्क्रीन शेयर करके सिखाएंगी कि गूगल एडवर्ड्स पे कैसे कैंपेन बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक्चुअली ये जो अकाउंट आपको सामने नजर आ रहा है इस पर कंट्री डिफरेंट होने की वजह से सस्पेंशन आई हुई है, तो लेकिन मैंने सोचा कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि हम इस पर थोड़ी सी लर्निंग कर सकते हैं अपनी। आज हमारा सर्च एड्स को ऑप्टिमाइज करने का लेक्चर है। लास्ट टाइम जब हमने क्लासेस ली थी तो एक्चुअली हमने क्रिएट करना तो सिखाया था कैंपेन को, बट हम ऑप्टिमाइजेशन वगैरह प्रैक्टिकली नहीं सिखा सकते थे। आपको सबको आइडिया होगा सर्च एड्स क्या होते हैं, और अगर किसी को नहीं आइडिया तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ऑलरेडी एक सर्च एड लगाया है। दिस इज लाइक अ कीवर्ड, ठीक है। ये मैंने अपनी क्वेरी लिखी है। मैम एक चीज पूछनी थी। जी, लास्ट कब हुई थी? ये तो आई थिंक पहली क्लास है। लास्ट सेशन था। फॉरगेट दैट, हम स्टार्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं, बट ऑप्टिमाइजेशन तक, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, अब मैंने ये गूगल सर्च में एक क्वेरी लिखी है, अपनी सर्च लिखी है, आई वांट स्प्रिंग मैट्रेस किंग साइज का, ठीक है। तो मैंने ये 4 कीवर्ड्स लिखे हैं और जो रिजल्ट आया उस पर आप देख रहे हैं कि जो रिजल्ट्स आए उनके साथ ये छोटा सा एडी लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी। और उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट है ये ऑर्गेनिक है, ठीक है, इनकी रेटिंग्स भी है। अच्छा, अब ये जो टॉप पे रिजल्ट थे ये एड्स हैं दोनों, ठीक है, ये सर्च एड्स हैं और ये इसकी एक्सटेंशंस हैं, ये इनके साइट लिंक्स हैं, ठीक है। हमारे एक्सटेंशन, हम इसमें हमें एक्सटेंशंस और साइट लिंक्स भी देखने को मिल गए हैं। तो दिस इज अ सर्च एड। हमने ये सर्च एड आज ऑप्टिमाइज करना है और हम क्रिएट भी करेंगे और साथ में ऑप्टिमाइज भी करेंगे। हाउ कैन लाइक अगर आप सर्च एड रन करते हो तो जरूरी नहीं है कि आप टॉप पर आओगे। टॉप पर आने के लिए भी आपको काफी सारी एफर्ट करना होगी। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ये जो गूगल एड्स का एड सेंटर है, एड मैनेजर है, इसमें जब हम जाते हैं तो ये तो हमारा इस टाइम नेविगेशन मेन्यू है। इसमें ये हमारी जितनी भी पुरानी कैंपेन्स थी ना डायरेक्टली वही आ जाती है, ठीक है। अब हम गूगल एड सेंटर के अंदर है, ठीक है, और आई कैन शो यू। अभी हम थोड़ा सा अकाउंट का ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास अकाउंट्स में ये जो साइट का मेन्यू है, अभी मैं इसका आपको एक बार दिखाती हूँ। रिकमेंडेशंस हैं, इनसाइट्स हैं, कैंपेन्स हैं, एड ग्रुप्स हैं, एड्स एंड एसेट्स हैं, हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट ग्रुप्स हैं, लैंडिंग पेजेस हैं, हमारे कीवर्ड्स हैं, ऑडियंसेस हैं। अभी हम यहाँ पर जाकर सर्च एड कैंपेन क्रिएट भी करेंगे और उसे ऑप्टिमाइज भी करेंगे कैंपेन्स पे जाकर। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ ऊपर इस मेन्यू में आ रहे हैं। ऊपर देखेंगे जो टूल बार है हमारे पास, इसमें टूल्स एंड सेटिंग्स में जाएंगे हम। हमें कुछ कीवर्ड्स चाहिए पहले जिनको हम अपनी कैंपेन क्रिएट करने में यूज करेंगे, ठीक है। कैंपेन क्रिएट करने में जो हमने हेडिंग्स बनानी है, सब्सक्रिप्शन बनानी है, हमने जो उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, डिफरेंट जो हमें चाहिए टैगलाइंस, उसमें हमने जो कीवर्ड्स डालने हैं वो हम पहले कीवर्ड प्लानर से आकर देंगे, ठीक है। कीवर्ड प्लानर को ओपन करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने 2 ऑप्शंस होंगी, जिसमें हम डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स की ऑप्शन है और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट है। अगर हमने ऑलरेडी किसी भी और टूल से जैसे SEM रश है या अहरफ है, इस तरह के किसी टूल से हमने अगर ऑलरेडी कीवर्ड्स हंट किए हुए हैं या हमारा क्लाइंट हमें कीवर्ड्स देता है कि हमारे पास कीवर्ड्स हैं, आपने इन्हें कैंपेन में यूज करना है, तो फिर ये देखने के लिए कि हमने किन कीवर्ड्स को हेडिंग्स में यूज करना है, किन कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शन में यूज करना है, ये अंदाजा लगाने के लिए भी हम यहाँ पर आएंगे गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, और यहाँ पर हम अपने उन कीवर्ड्स को डालेंगे और उनका सर्च वॉल्यूम देखेंगे और उनकी फोरकास्ट यानी कि वो कितने क्लिक्स ला सकते हैं, कितनी कन्वर्जन ला सकते हैं, ये हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। इवन उनका CPC चेक कर लेंगे कि हमें बजट कितना रिक्वायर्ड है, और इस तरह की चीजें हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। बट फिलहाल जब हम न्यू कैंपेन बना रहे हैं
तो हम लोग डिस्कवर करेंगे न्यू कीवर्ड्स, क्योंकि हमारे इस केस में हम समझते हैं कि हमें क्लाइंट ने कोई कीवर्ड्स नहीं दिए, उसने हमें जस्ट अपनी वेबसाइट बता दी है और उसने कहा कि मेरी कैंपेन आप सेट कर दें, ठीक है। तो हम अब उसकी मार्केटिंग करेंगे गूगल एड्स पे। हम यहाँ पर आएंगे, डिस्कवर न्यू कीवर्ड। अच्छा, हम लोग यहाँ पर ये देखिए, सबसे पहले लोकेशन है। अगर आपका क्लाइंट पाकिस्तान का है, आप लोग यहाँ पर पाकिस्तान ही रहने देंगे। अगर मेरा क्लाइंट किसी और लोकेशन का है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूएई और भी किसी जगह का, ठीक है, तो हम उस कंट्री को यहाँ पर टारगेट कर देंगे। ऑलराइट, हम पाकिस्तान को रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। ओके, हमारी टारगेट लोकेशन इस तरह से सेट होगी। जब हमारा क्लाइंट कहता है मुझे टोटल यूएई को टारगेट करना है, तो वी कैन टारगेट इट हियर, ठीक है। नाउ विल सेव इट। अदरवाइज जो ऑलरेडी लोकेशन सेटिंग है वही रहने देंगे हम। अच्छा जी, तो ओके। अच्छा, अब यहाँ पर मैं अपनी प्रोडक्ट लिख सकती हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी लिखा था कि किंग साइज मैट्रेस है प्रोडक्ट, ठीक है, यूए का। तो मैं ये कीवर्ड लिख सकती हूँ डायरेक्टली, या फिर अच्छा, अब ये तो पाकिस्तान की वेबसाइट खोली थी मैंने, लेकिन चलें फॉर एग्जांपल हमने डालना है, हम इसी को डाल देते हैं फिलहाल। अगर हमने पूरी वेबसाइट के कीवर्ड्स उससे चाहिए, अगर हमारी वेबसाइट, अच्छा एक और बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, अगर हमारी वेबसाइट सिर्फ मैट्रेसेस की है ना, तो हम वेबसाइट का लिंक डालकर कीवर्ड्स ले सकते हैं। अब अगर हमारी प्रोडक्ट, हमारी वेबसाइट पे बहुत डिफरेंट तरह की प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, 3-4 प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं, यानी कि मैट्रेसेस हैं लेकिन दूसरे पिलोज हैं, और जो थर्ड वन है वो केयर्स हैं या फिर ब्लैंकेट्स हैं, तो उन सब के कीवर्ड्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। फिर अगर हम डायरेक्टली वेबसाइट को डालेंगे तो वो फिर मतलब सब मिक्स कीवर्ड्स आएंगे, हमारी एक प्रोडक्ट टारगेट नहीं हो सकेगी, ठीक है, या एक कैटेगरी टारगेट नहीं हो सकेगी। अब यहाँ पर जो मैंने लिंक डाला है उस पर आपने देखा होगा कि diamondfoam.com आगे प्लश सॉफ्ट लिखा हुआ है। प्लश सॉफ्ट मीन कि मैं सिर्फ एक प्लश सॉफ्ट जो इसका जो पेज है, जो प्लश सॉफ्ट प्रोडक्ट का है, हम सिर्फ उसके कीवर्ड्स यहाँ पे लेंगे, ठीक है, और वो भी किंग साइज के। अगर मुझे अपनी वेबसाइट से भी कीवर्ड्स लेने हैं ना, उससे रिलेटेड भी, तो भी मैं उसकी प्रोडक्ट का पेज जाकर वो यहाँ पर डालूंगी तो भी आ जाएंगे। अच्छा, अब ये देखिए ये क्या क्या दे रहा है। दिसंबर से नवंबर 2022 के मुझे कीवर्ड्स बता रहा है, ब्रॉडन योर सर्च, ब्रॉड टर्म्स बता रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे फिल्टर भी एक लगा हुआ है। अच्छा, अब देखिए ये जो पहला हमारा कीवर्ड है, ये जो हमारा पहला कीवर्ड है किंग साइज मैट्रेस, इसका सर्च वॉल्यूम क्या है 1300। इससे नीचे किंग मैट्रेसेस का उसका और कम है, उसका 170 है ओनली। लेकिन किंग बेड साइज इसका 5400 है, बट ये डायरेक्टली ये नहीं बता रहा कि इसमें मैट्रेस का वर्ड नहीं है, ठीक है। किंग बेड साइज में बेड भी हो सकता है और मैट्रेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कीवर्ड है, लेकिन इस पर अगर आप अपना टारगेट करते हैं तो सेल्स आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि ये हाई सर्च वॉल्यूम है। अच्छा, अब इधर आए, थोड़ा सा आगे देखिए, कंपटीशन, इसका कंपटीशन भी हाई है, मतलब हमें सीपीसी भी इसका हाई मिलेगा। ये टॉप बिड पेज, इसकी बिड रेंज भी नजर आ रही है, ठीक है। इसका जो ये देखें, इसकी कन्वर्जन उतनी होगी, इसका देखो सीपीसी इतना हाई नहीं है, ठीक, लेकिन इसका ये जो बिल्कुल हमारे प्रोडक्ट के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है ना, उसका सीपीसी भी हाई है, बिड हाई, ठीक है। इसी तरह हम नीचे आएंगे, ये देखो इसकी जो सर्च की परसेंटेज है वो प्लस में जा रही है। मैट्रेस किंग साइज, ये भी किंग साइज मैट्रेस, ये भी। अब जो हमारे रिलेटेड कीवर्ड्स है ना, हम उनको पिक कर लेते हैं, और जिनका सर्च वॉल्यूम
भी अच्छा होगा, बट वो हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड होने चाहिए, ठीक है। जितने आप अपनी प्रोडक्ट के से रिलेटेड और क्लोज कीवर्ड्स उठाओगे, उतना आपका जो वेस्ट स्पेंड है ना, वो वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। अब फर्ज करें हम यहाँ पर इन सबको बता दो, मैं तो इसको डाल दूँ। अच्छा, अब ये देखिए, सिर्फ जो मैट्रेस है ना, मैट्रेस का कितना अच्छा सर्च वॉल्यूम है, और इसकी सीपीसी भी उतनी ज्यादा, बिकॉज इस पे कन्वर्जन भी अच्छी मिलेगी, ठीक है। अच्छा, हम इस कीवर्ड को भी ले लेते हैं। अब हमारे पास जो कीवर्ड्स आ गए, हम इनको फर्स्ट करेंगे 1 2 3 4, जैसे हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, और जिनकी सीपीसी मेरी बजट रेंज में आता है, आप अपने रेंज के हिसाब से उनको उठा लेते हैं, या आप ये देखते हैं कि जी अभी मेरा बजट रेंज इतना अच्छा नहीं है, तो आप ये देख लेंगे कंपटीशन में जो लो कीवर्ड्स हैं या मीडियम कंपटीशन में कीवर्ड्स हैं, वहां चले जाएं इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग है, और हाई कीवर्ड्स को बाद में टारगेट कर लें, हाई कंपटीशन कीवर्ड्स को। तो इस तरह से आप मतलब इसको ले सकते हैं। इस टाइम मैं इसको कॉपी करूंगी, और अगर हम चाहें तो हम इनको अपने जीमेल डॉक्यूमेंट में रख सकते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर ही सेव कर सकते हैं, ये नेगेटिव कीवर्ड्स में डाल सकते हैं किसी भी मैच के टाइप पे, ठीक है। अगर हम इनको अपने गूगल डॉक्यूमेंट में सेव कर देंगे, ठीक है, और इन्हीं कीवर्ड्स को जो हमने अब यहाँ से ले लिए, और हाँ, एक और काम आपने करना है, जब आपने इनको सेव करना है कॉपी करके, तो आपने ये याद रखना है कि किसका सर्च वॉल्यूम कितना था, ठीक है। जिसका सबसे हाई सर्च वॉल्यूम था, उनको आपने कोशिश करना है कि अपनी हेडलाइंस में यूज करना है उन कीवर्ड्स को, ठीक है। और जिन कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम उतना कम था, जैसे ये 1000 वाले और 1300 वाले, 1300 वाले को भी हम यूज कर लेंगे अपनी हेडलाइन में, लेकिन ये जो 1000 और 320 वाला सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं, इन तीनों को हम अपने डिस्क्रिप्शन में यूज कर लेंगे। अगर हमारे यही 5 कीवर्ड होते हैं, तो हम इनको इसी तरह से यूज कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं वापस अपनी कैंपेन की तरफ। अब हम चलते हैं वापस अपनी कैंपेन की तरफ। कैंपेन, हम कैंपेन्स में आ गए। अच्छा, कैंपेन्स में अब हम क्रिएट पे जा रहे हैं। My system is not slow normally, but with Zoom, I guess it becomes a bit slow or whatever. ठीक है, न्यू कैंपेन में जाएंगे हम। अच्छा, create a campaign without a goal. If we have some goal from the start, we can just go for that. But right now, I wanted to go for search campaign. तो फिर create a campaign without a goal में आप आएंगे, तो search campaign को हम यहाँ पर select करते हैं, और यहाँ से next। अच्छा, ये हमारे कन्वर्जन गोल्स हैं। कन्वर्जन गोल्स भी आप पहले से सेट करके रखेंगे, ठीक है। वो हम भी किसी दिन लेक्चर कर लेंगे, हमने शायद पहले किया था, आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा, हम यहाँ से कन्वर्जन गोल्स अपने जो भी हैं सिलेक्ट कर लेंगे। हमें यहाँ पर क्या चाहिए रिजल्ट, अपनी कैंपेन का रिजल्ट क्या चाहिए? हमें फोन कॉल्स चाहिए, कुछ क्लाइंट्स आपसे कहेंगे कि हमें फोन कॉल्स चाहिए, कुछ क्लाइंट्स कहेंगे कि हमें एप्स हमारे डाउनलोड हो, वो चाहिए रिजल्ट, और कुछ लोगों को जैसे सेल्स चाहिए या कुछ भी इस तरह से, तो उनको वेबसाइट विजिट चाहिए होंगे। हम इसी वेबसाइट को यूज करते हैं, एंड let's just use it.
हमें अपनी उस पर कैंपेन चाहिए। इसको आप कोई भी नेम दे सकते हैं, इस टाइम सर्च 7 आ रहा है, बट आप इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। अगर आप इसमें सारे हाई सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं तो जस्ट राइट हाई सर्च वॉल्यूम कैंपेन, सर्च कैंपेन। if you are going for the keywords which are medium competition पे हैं जो, तो वो लिख दें आप यहाँ पर, ताकि आपको याद रहे कि आपने क्या चीज इसमें की थी। अगर ये कोई टेस्ट कैंपेन है तो उस तरह से इसका नाम लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो आप इसको उस तरह से लिख सकते हैं जिस तरह से आपको इजीली याद रहे कि इसमें आपने कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज किया था। वेल, बिडिंग में आप कन्वर्जन हमें चाहिए, फोकस हमारा कन्वर्जन पे है, और टारगेट सीपीए हमारा हम इसको कैप नहीं लगाएंगे, ठीक है। We don't want to put a cap here. तो हम यहाँ पर कैप नहीं लगा रहे, ठीक है। अगर हम कैप लगाते हैं तो फिर हमारी कन्वर्जन्स जो है ना वो स्पेशली स्टार्ट में वो फिर थोड़ी सी नैरो हो जाती है। तो अच्छा, अब यहाँ पे देखें, सर्च नेटवर्क जो है गूगल का, इस पे हमारे रिजल्ट्स आएंगे, हमारी सर्च कैंपेन्स कहाँ कहाँ चलेंगी। अब इसमें ये कह रहा है कि इंक्लूड गूगल सर्च पार्टनर्स। गूगल सर्च पार्टनर्स को आपने इंक्लूड करना है अपनी कैंपेन में या नहीं करना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप लोगों की मतलब सीधा सा एक फॉर्मूला तो ये होता है कि अगर आपका बजट, अगर आपका सीपीसी बहुत लो है ना, अगर आपका और आपके बजट में बहुत इजीली आता है, तो हाँ, आप मोर एक्सपोजर के लिए आप इन सर्च पार्टनर्स पे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट बहुत कम है तो, और सीपीसी बहुत ज़्यादा है, और तो फिर आप ऐसा करें कि इसको एक्सक्लूड कर दें, ठीक है। और इसको आप कभी भी बाद में अपनी कैंपेन में जाकर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब आपने रीच अपनी एक्सपैंड करनी हो तो आप इसको दोबारा कभी भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसी तरह से डिस्प्ले नेटवर्क, गूगल का डिस्प्ले नेटवर्क आप ऐड करना चाहते हैं इसमें या नहीं करना चाहते, दैट्स ऑन यू। और अगर आपका बजट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो तो आप इसको एक्सक्लूड कर दें। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके पास इतना बजट है, आपकी सीपीसी लो आ रही है, तो आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो जब भी बाद में आपका दिल करे, आप अपनी रीच को इंक्रीज करना चाहें, तो आप इसको यहाँ पर दोबारा कैंपेन में जाकर कैंपेन सेटिंग्स में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही हर टाइम रिकमेंडेशंस में पड़ा होगा, आप कभी भी वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तान में ही करना है तो आपकी लोकेशन आपके कंप्यूटर की वजह से ऑलरेडी पाकिस्तान सेट आ रही होती है, बट अगर कोई और लोकेशन लेनी हो, start here and just target, ठीक है। आप इस कंट्री को डायरेक्ट टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन हमने तो सर्च करने के बाद यूए नहीं सर्च किया था। वो हमने अपने जो कीवर्ड सर्च किए थे वो यूई में ही सर्च किए थे। मैंने इसलिए कंट्री चेंज करके सिर्फ आपको सर्च करके बताया ताकि आपको ये ना लगे कि हम चेंज नहीं कर सकते या कहीं और टारगेट नहीं कर सकते। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू वेरिएशंस। यू कैन स्टिल इंक्लूड यूएई, दैट्स ओके। आप जहाँ चाहे जितने मुल्कों को चाहे टारगेट कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब मैं यहाँ से जो है ऑस्ट्रेलिया रूट कर देती हूँ टू रिड्यूस द कंफ्यूजन इफ इट्स कॉजिंग कंफ्यूजन। अच्छा, अब आपने किस तरह की ऑडियंस देनी है, यहाँ पर आप मजीद इसको ना ऑप्टिमाइज कर सकते हो। किस तरह से, अब देखो, प्रेजेंस और इंटरेस्ट, इसमें आप ना उन सब लोगों को ऐड कर सकते हो। जैसे अगर आपकी कोई ऐसी सर्विस है, कोई ऐसी चीज है जो वहां पर ऑलरेडी मौजूद लोगों को, जो यूएई में ऑलरेडी मौजूद लोग ही जिसको अवेल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वो लोग जो यूएई में आते जाते हैं, तो फिर आप इसको ही रखें। अगर कोई ऐसी सर्विस है जो सिर्फ उन लोगों को चाहिए जो ऑलरेडी यूएई में रहते हैं, यानी कि हमेशा वहीं पे रहते हैं, वहीं के रेजिडेंस है ऑलमोस्ट, फिर आप इसको टारगेट करें। लेकिन आप इसको टारगेट तब कर सकते हैं जब आप, जैसे वेकेशंस के पैकेजेस होते हैं, ठीक है, जो लोग यूएई को सर्च कर रहे हैं, जिनको यूएई में इंटरेस्ट है,
और वो वहाँ पर एक्चुअली रहते नहीं है, जैसे कि वेकेशंस के हॉलीडेज पे आने वाले लोग, तो आप तब इस तरह की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सक्लूड किनको करना है, ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो ये आप अपने जिस तरह की आपकी प्रोडक्ट और सर्विस है ना, उस हिसाब से आप इसको वो कर सकते हैं, सोच समझ कर डिसाइड। मैंने आपको 3 ऑप्शंस के बारे में वैसे बता दिया है, ठीक है। अब लैंग्वेज, क्योंकि हम यूएई को टारगेट कर रहे हैं, तो हम इसमें लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। ओह, ये कटाना बहुत ज़्यादा। Well, we can target Arabic. We can target all languages also. तो हम किसी भी लैंग्वेज को यहाँ पर हम समझने की, हम फ्रांस को टारगेट कर रहे हैं तो हमें फ्रेंच चाहिए, हम स्वीडन को टारगेट कर रहे हैं तो हमें स्वीडिश चाहिए। आई एम सॉरी, मेरी आज थोड़ा सा मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, इस वजह से मेरा सांस थोड़ा अटकता है। तो है हम ना मतलब जितनी लैंग्वेजेस को चाहे यहाँ पर टारगेट कर सकते, जो हमें लगता है कि उस एरिया के लिए ठीक है। मतलब अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ अगर स्टेट्स हैं जिनमें आप टारगेट कर रहे थे, तो आपको स्पेनिश को भी टारगेट करते हैं, आप फ्रेंच को भी टारगेट करते हैं, कनाडा में आप टारगेट करते हैं तो भी आप फ्रेंच को टारगेट करते हैं, इंग्लिश को टारगेट करते हैं। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेजेस में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑडियंस सेगमेंट्स जो है ये इम्पोर्टेंट फीचर है। आप ऑलरेडी जहाँ पहले मैंने टूल्स दिखाए थे, जहाँ हम कीवर्ड प्लानर में लिए थे, ये देखें, यहाँ पर ना आप ऑलरेडी ऑडियंस मैनेजर में अपनी ऑडियंस को सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप कन्वर्जन्स में ऑलरेडी आकर अपने कन्वर्जन गोल्स बना सकते हैं, ठीक है। अपने गूगल एनालिटिक्स में आकर आप ऑलरेडी अपनी ट्रैकिंग को सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें अगर आप पहले से सेट कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने मेरे पास ऑलरेडी जो बने हुए हैं ऑडियंस सेगमेंट्स वो शो नहीं हो रहे हैं, बिकॉज हमने वेबसाइट ही वो नहीं डाली है। लेकिन जो गूगल के अपने बने हुए ऑडियंस सेगमेंट्स हैं, अब इस टाइम गूगल हमें वो शो कर रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर ऑल 25 सेगमेंट्स गूगल के कर सकते हैं सिलेक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर मेरा जो प्रोडक्ट है वो ऐसा है जो ग्रीन लिविंग एंथुजियास्ट को टारगेट करता है, तो मैं यहाँ से बस उनको टारगेट कर दूंगी और मेरा बजट उन सब लोगों में नहीं जाएगा जो ग्रीन लिविंग एंथुजियास्ट नहीं है। अगर मैं कार पार्ट्स या स्पेयर पार्ट्स सेल कर रही हूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आकर सिर्फ ये वाली ऑडियंस ले लूंगी। इसमें मेरी होम एंड गार्डन वाली, फैशन वाली, लाइक इस तरह की ऑडियंस जो है वो टारगेट नहीं होगी। अब देखो, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स, अगर मेरा कोई ब्लॉग है, मेरा क्लाइंट ब्लॉगिंग करता है और वो न्यूज़ अलर्ट और इस तरह की अपडेट्स देता है, तो जस्ट मैं ये वाली आके टारगेट कर दूंगी। अच्छा, वैल्यू शॉपर्स को भी आप टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव टाइप है तो आप इनको आके टारगेट कर लें। साथ में आप कार पार्ट्स, अगर आपके एक्सपेंसिव कार ऑडी के हैं, ठीक है, तो आप इनको यहाँ पर भी टारगेट करें, यहाँ पे भी टारगेट करें, इन दोनों पार्ट्स को आप, इन दोनों सेगमेंट्स को आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लेके चल सकते हैं चीज़ों को, अपनी ऑडियंस को सेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, हमारा बजट वेस्ट नहीं होगा, हमारी ऑडियंस क्लियर रहेगी, हमारा टारगेट क्लियर रहेगा। अच्छा, अब ये जो है, हम यहाँ से ये कहें कि नहीं भाई, जितने लोग हमने कहा है ना, जिस ब्लॉक के अंदर, जिस सेगमेंट के अंदर हमने कहा है, बस वहीं पर हमारा टारगेट रखो। हमारा बजट जो है वो उस बिड को जो है उसी में कन्फाइंड रखो, या फिर ऑब्जर्वेशन के बेस पर यहाँ से तुम इन सेगमेंट्स के साथ उसके साथ एडजस्ट कर लो कि इनमें से किसी एक सेगमेंट में ज्यादा है, बजट को लगा लो, या किसी एक सेगमेंट में कम लगा लो, इस तरह से। या फिर हमने जो एक टारगेटिंग सेट की है, अपना एक बिड सेटिंग भी होती है यहाँ पर, उस हिसाब से चलना है तो सिर्फ उसी हिसाब से चलो। मतलब गूगल उसको मॉडिफाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, फिलहाल हम बस इतना यहाँ पर ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली ऑब्जर्वेशन के साथ ही जाते हैं, स्पेशली न्यू कैंपेन जब होती हैं। अच्छा, ये हमारी एडवर्टाइजेशन थी। अब मेरा अगर क्लाइंट है, वो कहता है कि मेरी जो एड है वो है फूड डिलीवरी का, तो मेरी फूड डिलीवरी जो है वो सुबह 7 बजे से लेकर शाम
3 बजे तक या 4 बजे तक या 5 बजे तक हम मैक्सिमम ऑर्डर्स लेते हैं और हम उसी दिन या नेक्स्ट डे डिलीवर कर देते हैं। तो हम उसी दिन के ऑर्डर्स लाइक 2 बजे तक या 3 बजे तक लेकर क्लोजिंग कर देते हैं और उसके बाद हम डिलीवरीज दे देते हैं 2-3 आवर्स में। तो उसमें एरिया तो बहुत छोटा सा होगा, लेकिन उसमें फिर ऐड को रोटेशन में डाला जाएगा। मैं आपके मैसेजेस देख लूं, ज्यादा होते जा रहे हैं। अगर हमने अपनी बिड स्ट्रेटजी पे जाना है तो हम अपनी टारगेटिंग लिखेंगे जो हमने बिड स्ट्रेटजी ऑलरेडी बनाई होगी। अगर हम गूगल को चाहते हैं कि वो अपनी बिड स्ट्रेटजी पे चले, जिस तरह से सेगमेंट्स में बिड को एडजस्ट करना, ये देखिए आप यहाँ पे पढ़ लेना। Don't narrow the reach of your campaign with the option to adjust the bids on the selected segments. इन्हीं selected segments पे हमारी bid जो है वो गूगल जो है वो उसको स्पेंड करे और हमारी bid strategy पे चले, या गूगल ऑब्जर्वेशन के साथ ऑडियंस पर बिड्स को मॉडिफाई मतलब ऑप्टिमाइज कर सकता है, स्पेंड कर सकता है द वे इट वांट्स। हम गूगल को दे रहे हैं कंट्रोल अपनी बिड सेटिंग करने का, या हम खुद रखना चाहते हैं। अगर हम अपने हाथ में रखना चाहते हैं फुल कंट्रोल के साथ तो टारगेटिंग के साथ जाएंगे, अगर हम गूगल को देना चाहते हैं तो ऑब्जर्वेशन के साथ जाएंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब एडवर्टाइजेशन है। एडवर्टाइजेशन में क्या है, इस डेट से स्टार्ट करके यहाँ मैं एंड डेट भी दे सकती हूँ। मुझे 7 डेज का एड चलाना है, 6 से स्टार्ट किया, 13 को एंड कर दिया। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, अब अगर मजीद इसको टाइमिंग्स भी दे रही हूँ, मैं ऑल डे सिलेक्ट कर सकती हूँ, मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ सिर्फ वीकेंड्स को, मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ मंडेज टू फ्राइडेज को। ऐसा बिजनेस है जिसमें हम चाहते हैं कि विजिट्स हो, कॉल्स हो, और हमारा ऑफिस तो सिर्फ मंडे टू फ्राइडे ओपन है, हम इनको दे देंगे। हमारा ऐसा कोई बिजनेस है जो सिर्फ वीकेंड्स को ओपन होता है, मतलब सैलून्स का कोई ऐसी सर्विसेज हैं जो हम देना चाह रहे हैं जो सिर्फ वीकेंड्स पे होती हैं, तो हम इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल डेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, टाइम किस टाइम से स्टार्ट करके, सुबह 7 बजे से स्टार्ट, मतलब 1:30 बजे से स्टार्ट करके किसी टाइम पे हम एंड भी कर लेते हैं। हमारी कैंपेन इतने बजे से इतने बजे तक ही सिर्फ चले, यानी कि हमारे ऑफिस में बैठे लोग सिर्फ इस टाइम से इस टाइम तक कॉल लेना चाहते हैं या सर्विस देना चाहते हैं या जो भी, तो हम यहाँ पर एडवर्टाइजेशन अपना एड टाइम भी सेट कर सकते हैं। हाँ, अगर इस तरह की हमारी प्रोडक्ट है जिस तरह की हम लेके चल रहे हैं मल्टी फॉर्म की सेल्स, तो उसमें हमें एडवर्टाइजेशन डालने की जरूरत नहीं है। उसमें तो हम ये चाहेंगे कि जिस टाइम भी कोई सर्च करे वो उसको हमारी जो है वो मिले। अच्छा, इसमें हमारा कैंपेन का यूआरएल भी हम कोई ऑप्शनल डाल सकते हैं अगर चाहे तो। हम अब आ गए हैं एड ग्रुप में। ये हमारा इस कैंपेन का एड ग्रुप है। ठीक है, इसमें उसने ऑलरेडी हमारी जो हमने डाली थी कीवर्ड्स, हमने वेबसाइट दी थी, उसके अगेंस्ट उसने हमें ऑलरेडी कीवर्ड्स दे दिए हैं। लेकिन जो हमने खुद कीवर्ड्स 5 हंट किए थे, हम उनको भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, बिकॉज वी नो कि उनका सर्च वॉल्यूम बहुत अच्छा था और हमने उनको सिलेक्ट किया था अपने कंपटीशन के अपने हिसाब से। ऑब्जर्वेशन में कन्वर्जन ऑप्टिमाइज नहीं होगी क्योंकि अभी देखिए हमारी तो न्यू कैंपेन है, हमें अभी कुछ आइडिया ही नहीं है। हम अपनी बिड स्ट्रैटेजी रखते हैं और उस बिड स्ट्रैटेजी में अगर कोई कन्वर्जन ही नहीं होगी तो फिर हमें अभी अंदाजा नहीं है। अगर हाँ, हमारा अकाउंट इतना मैच्योर है और हम भी इतना मैच्योर हैं, हम अपनी बिड कैप लगा सकते हैं, हम अपनी बिड स्ट्रैटेजी रख सकते हैं, हमें अपनी ऑडियंस इतनी अच्छी से पता है। अगर 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 हमारा क्लाइंट हमें अपनी वेबसाइट से ऑडियंस ही दे देता है, ठीक है, तो हम तो डायरेक्टली उसी को टारगेट करेंगे, हमें तो इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, हमें न्यू टारगेट, न्यू ऑडियंस ग्रुप सेट फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो डेफिनेटली हम उसी के साथ जाएंगे, हम स्ट्रिक्ट रहेंगे। लेकिन ऑब्जर्वेशन में ये है कि हमें बहुत ज्यादा रीच मिल सकती है, कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा उसमें, इसमें आपको ज्यादा रीच मिल सकती है। हाँ, आप इसको किसी हद तक मैनुअल या ऑटो कह सकते हैं, बट इन एनी केस ये तो ऑटो ही होता है। गूगल से आपका कंट्रोल बहुत कम है, गूगल आपको कंट्रोल नहीं दे रहा होता मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, यहाँ हमने अपने अगर ये देखिए, यहाँ पर उसने गूगल ने हमें ऑलरेडी कीवर्ड्स दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं जितने कीवर्ड्स मैंने दिए हुए ना, इससे भी ज्यादा आप इसमें ऐड कर सकते हो, और इससे जो आपका कैंपेन का ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है ना, वो 11% और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं कहती हूँ कि ये सब अप्लाई कर दो। ओके, अप्लाई करने के बाद मैंने फिर भी इसको एक बार पढ़ना है। पढ़ना क्यों है कि
ये सारे मैट्रेस के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं। कभी कभी ऐसे होता है कीवर्ड ऐसा होता है जो बिल्कुल भी आपकी प्रोडक्ट से मैच नहीं कर रहा होता, वर्ड जरूर सेम होता है बट वो आपकी प्रोडक्ट से मैच नहीं कर रहा होता। तो हमने उन कीवर्ड्स को यहाँ से निकाल देना यहीं पे, ठीक है। अच्छा, मैं अब मल्टी फॉर्म सेट कर रही हूँ। फर्स्ट करें किंग साइज, यहाँ पर ये 5x6 को भी टारगेट कर रहा है। आई डोंट नो बट लेट्स सपोज के 5x6 जो है वो स्मॉल साइज है, हम इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से। ये देखो सिंगल बेड फॉर्म, मेरी प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ किंग है, तो हम इन सबको निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप इनको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। उसके बाद हेडलाइंस, डायमंड सुप्रीम फॉर्म इज माय ब्रांड और मेरा ब्रांड तो ऑलरेडी चलता है, तो दिस कीवर्ड कैन नॉट गो एनीवेयर, ये तो यहीं पे रहेगा, ठीक है। दूसरा था हमारा किंग साइज मैट्रेस है, हमने ये भी डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। और तीसरा कोई हम क्वालिटी के साथ ड्यूरेबल लिख देते हैं, ठीक है। और अपना तीसरा कीवर्ड हमारा जो बहुत अच्छा था वो था, जिसकी सबसे ज्यादा वो थी मैट्रेस था, वो डाल दिया, ठीक है। इस तरह से आप हेडलाइंस क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हमारी जो है डिस्क्रिप्शन है, हम 4 डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, तो उसने हमारी ऑलरेडी लिखी हुई है। अब हमारा जो थर्ड या फोर्थ कीवर्ड था उसको हम मिलाकर यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर हमारी कोई ऑफर चल रही है, ठीक है। या ठीक है, आप अपनी ऑफर्स वगैरह यहाँ पे लिख लें और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इनको, ठीक है। साइट लिंक्स आप दे सकते हैं। साइट लिंक्स, अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा जो ग्रे कलर का मैट्रेस है वो जब कोई ग्रे मैट्रेस सर्च करे तो डायरेक्टली ग्रे मैट्रेस आ जाए, तो मैं यहाँ पर साइट लिंक में जाकर मेरे सर्च ऐड के साथ, आई डोंट नो व्हाई इट्स गेटिंग स्लोअर एंड स्लोअर, आप जितने मर्जी रख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स रखना इसलिए बेनिफिशियल है बिकॉज गूगल पे एक्चुअली बहुत ज्यादा कीवर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा सर्चेज हैं, ज्यादा कीवर्ड्स सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स को ज्यादा मैचेस के लिए ज्यादा ही रखते हैं। हाँ, कुछ कीवर्ड्स जो आपको कॉस्ट तो कर रहे हैं लेकिन आपको कोई सेल्स नहीं दे रहे, आप उनको ऐसे ऐसे नेगेटिव में डालते जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ कीवर्ड्स होते हैं कैंपेन्स में, इट्स नॉट लाइक कि 5-10 कीवर्ड्स रखें। हाँ, अमेजोन वगैरह पे इस तरह होता है कि आप उसमें जरा कैलकुलेटेड रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं होता कैलकुलेशंस वगैरह के साथ, बिकॉज इट्स गूगल। आप ज्यादा से ज्यादा, इट्स अ ह्यूज नेटवर्क ना, आप इसको 4-5 कीवर्ड्स के साथ कवर नहीं कर सकते। अच्छा, साइट लिंक्स मेरा मैं नो ये ओपन क्यों नहीं कर रहा, बट ये भी ऐसे ही है जैसे जैसे अभी हमने हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन लिखी है, यहाँ पे साइट लिंक का टेक्स्ट होगा, उसमें मैं लिख दूंगी ग्रे मैट्रेस, ठीक है। और साइट लिंक्स में भी इसी तरह से एक हेडिंग टेक्स्ट है, ठीक है, साइट लिंक टेक्स्ट है। साइट लिंक टेक्स्ट में आप जस्ट इतना लिख देंगे ग्रे मैट्रेस, ठीक है। आई डोंट नो वेदर देयर आर एनी ग्रे मैट्रेसेस और नॉट, बट एग्जांपल के लिए मैं बता रही हूँ कि मैं चाहती हूँ मेरा ग्रे मैट्रेस, जैसे कि प्लश सॉफ्ट है, ठीक है, ये प्लश सॉफ्ट उन्होंने हेडिंग टेक्स्ट लिखा हुआ था, ये हमारा साइट लिंक टेक्स्ट हो गया। उसके नीचे मैं लिखूंगी प्लश सॉफ्ट 100 years वारंटी और 10 years वारंटी, या माई स्क्रीन इज स्टक बट मीटिंग चल रही है, दैट्स अ गुड थिंग। अच्छा, और हो गया, शुक्र है। Well, it's taking too long. Let's just leave it. We can do it sometime later. I will just ठीक है, उसमें आप 2 डिस्क्रिप्शन लाइंस देंगे, बट वो भी थोड़े से वर्ड्स की होंगी। आप लिख देंगे 10 years वारंटी, फ्री डिलीवरी, ठीक है। वो 2 पॉइंट्स आपने लिख दिए, उसके बाद आपने अपनी डायरेक्ट प्रोडक्ट पेज का यूआरएल उसमें डाल देना है, ठीक है। वो आपका साइट लिंक क्रिएट हो जाएगा जस्ट उस प्रोडक्ट का जो ग्रे मैट्रेस है, ठीक है। तो ग्रे मैट्रेस का आपका डायरेक्ट जो है वो एक साइट लिंक क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप काला बुक्स दे सकते हैं, बिजनेस इंफॉर्मेशन मोर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया डन। अच्छा, ये हमें यहाँ पर रिकमेंडेशन दे रहा है, वीकली एस्टिमेट बता रहा है, हमें बता रहा है कि हमारी वीकली 10 कन्वर्जन होंगी, वीकली कॉस्ट हमारी 46,200 आएगी,
और एवरेज जो सीपीए होगा वो 4600, मतलब उसने फिर चेंज कर दिया, ठीक है, मतलब 4-5,000 आएगा। और हमारा जो कैंपेन का ऑप्टिमाइजेशन स्कोर है वो 71% है, ठीक है। हमने अभी इसमें ट्रैकिंग वगैरह चीजें नहीं डाली है, इस वजह से भी इसका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर इस टाइम कम है। हम अपना बजट सेट कर सकते हैं या गूगल ने हमें जो बताया है इस टाइम हम उसी के साथ जा सकते हैं। हम अपना बजट सेट करके यहाँ पर हम कहते हैं कि नहीं भाई 35 डेली बजट भी हम कहते हैं कि हम तो मतलब इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं जैसे मैं भी आप चाहें। आप अपनी कन्वर्जन क्लिक्स के हिसाब से आपने जो कीवर्ड डाले हैं आप अपने रिफाइंड कीवर्ड्स डाल सकते हैं और उस हिसाब से जा सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आपका अच्छा उसमें क्या होगा कि आपका जो स्पेंड है वो काफी कट हो जाएगा, लेकिन लेकिन उसकी रीच भी उतनी कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप पहले कीवर्ड्स को कीवर्ड प्लानर से आप 10, 20, 80, 50, 100 कीवर्ड्स आप अपने निकालें। 100 तो डेफिनेटली होते ही है, 50 to 100 कीवर्ड्स तो डेफिनेटली होंगे। आपकी प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। अभी मैट्रेस है, इसकी सर्चेस में कितने टाइप, मतलब अगर इसके 300 कीवर्ड्स हैं तो 100 कीवर्ड्स तो लेने चाहिए। अगर इसके 1000 कीवर्ड्स हैं तो फिर आपके पास 200-300 कीवर्ड्स तो आपके पोल में भी होने चाहिए। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको कितने कीवर्ड्स गूगल दे रहा है और उसमें से आपके पास हाई सर्च वॉल्यूम पे या फिर एक कंपटीशन पे एक डिटेल पे आपके बजट में कितने कीवर्ड आप मतलब डाल सकते हैं। अगर एक कीवर्ड ही 1000 सीपीसी के साथ है और आपका बजट भी 1000 का है तो आप उस कीवर्ड को तो नहीं डालेंगे, जाहिर है। फिर आप 100 सीपीसी के करीब या 200 सीपीसी के करीब में 100 कीवर्ड्स चाहे डाल दें। सो इट डिपेंड्स कि आप अपने बजट को यहाँ पर किस तरह से मैनेज करते हैं अपने कीवर्ड्स के साथ। So this campaign is ready to publish, and of course there are so many mistakes because हमने यहाँ पर उसको साइट लिंक्स भी नहीं दिए, डिस्क्रिप्शन भी नहीं सही दिए। ठीक है, कह रहे डिस्क्रिप्शन भी प्लीज कोई अच्छे से डिटेल्स में लिख दें। ठीक है, वो यहाँ पर हमें रिकमेंडेशंस दे देगा और यहाँ पे वो कह रहे हैं हम हेल्थ केयर रिलेटेड कीवर्ड्स को यूज नहीं कर सकते। हमारी प्रोडक्ट में भी हेल्थ केयर रिलेटेड कुछ नहीं है तो हम उन कीवर्ड्स को फिल्टर कर लेंगे, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट रिलेटेड डायरेक्टली कीवर्ड नहीं है हम उनको फिल्टर आउट कर देंगे। ऑर्थो वाले ऑर्थो मैट्रेस के ना बहुत से कीवर्ड्स थे इसमें, उनको जैसे कि हमें नहीं डालने, ये कह रहे हैं कि नहीं डालने, तो हम ऑर्थो टाइप किसी तरह के यानी कि मेडिसिन रिलेटेड कीवर्ड्स ना डालें, आप निकाल देंगे। तो यहाँ पर आपको वो कैंपेन आपसे खुद भी ट्रिम करवा लेगा। बाकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें कीवर्ड्स चाहिए, हमें उन कीवर्ड्स को डिस्क्रिप्शंस में हेडलाइंस में यूज करना है और उन कीवर्ड्स को हमें अपने साइट लिंक्स में भी यूज करना है, ठीक है। और इसी तरह से हमारी ये सर्च कैंपेन जो है वो हमारी सेट हो जाएगी। और अच्छा एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं कि आपका एड अच्छी जगह पर रैंक करे तो सिर्फ आपकी कैंपेन ऑप्टिमाइज होने से काम नहीं होगा, आपकी बिड हाई होने से काम नहीं होगा। आपका जो पेज है लैंडिंग पेज उसको भी ऑप्टिमाइज होना चाहिए और उसकी लैंडिंग स्पीड जो लॉन्च उसकी स्पीड है ना वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए। इवन मोबाइल ऑप्टिमाइज भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें भी आपने ध्यान रखनी है। और आप जिस कैंपेन का, जैसे मैं फ्लैश सॉफ्ट का यहाँ पर एड रन कर रही हूँ तो मेरा जो लैंडिंग पेज है वो फ्लैश सॉफ्ट प्रोडक्ट का ही होना चाहिए, मुझे मेन वेबसाइट पेज नहीं देना है, ठीक है। अगर आप मेन वेबसाइट पेज सिर्फ देंगे, हाँ अगर आप 10-20 प्रोडक्ट पे एकदम कैंपेन चला रहे हैं वो सबकी सब जो है वो जैसे मेरे सारे मैट्रिसेस जो है वो उनकी क्वालिटी सेम है, ठीक है, वो सारी फ्लैश सॉफ्ट है बट साइजेस डिफरेंट है मेरी वेबसाइट पे, ठीक है, एक जैसी प्रोडक्ट पड़ी है। तो हाँ फिर मैं उसको मेन लैंडिंग पेज पे लैंड करवा दूंगी। बट ऑप्टिमाइज कैंपेन्स में जिस प्रोडक्ट की कैंपेन होगी उसी आपने प्रोडक्ट पे उसको लैंड करवाना है। अगर हाँ आप जस्ट अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लीड्स आप चला रहे हैं, ब्रांड लीड्स चाहिए आपको, ब्रांड अवेयरनेस चाहिए और आपके ब्रांड के 5 प्रोडक्ट्स हैं तो फिर आप उन सब पे डायरेक्टली एकदम चला सकते हैं, ठीक है, जस्ट टू स्प्रेड द नेम ऑफ योर ब्रांड, ठीक है। बट फॉर अ प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज कैंपेन नीड्स ऑप्टिमाइज लीड्स एंड यूआरएल्स, ठीक है, वो आप प्रोडक्ट पेज के ही फिर डालेंगे।
यानी अपनी कैटेगरी के, ठीक है। तो आर देयर एनी क्वेश्चन? मैम बजट के रिलेटेड गाइड करते हैं थोड़ा सा मजीद कि बजट हम किस लॉजिक के तहत लगाएंगे। जितना बजट है उसके अंदर आप अपने आप को सेट करेंगे। गूगल पे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो आपके लैंडिंग पेज की ऑप्टिमाइजेशन स्कोर बता देंगे। अगर आपका 1000 का बजट है तो आप 1000 के सीपीसी वाला कीवर्ड नहीं लगा सकते ना, फिर तो सिर्फ सिंगल क्लिक आएगा। तो आपको ये देखना है कि सीपीसी आपका कहाँ जा रहा है और आपका बजट कितना है। अगर मेरा बजट जैसे एक कीवर्ड था यहाँ पर जिसका सीपीसी 700 था और मेरा क्लाइंट कहता है कि मेरा डेली बजट भी सिर्फ 700 मैंने आपको देना, पाकिस्तानी रुपीज की बात हो रही है, तो मैं उस कीवर्ड को डायरेक्टली यूज नहीं करूंगी। फिर मैं ऐसे कीवर्ड्स यूज करूंगी जिन पे मुझे सीपीसी थोड़ा कम मिल जाए। हाई सर्च वॉल्यूम ही यूज करने चाहिए, लोअर सर्च वॉल्यूम यूज करने से कोई खास फायदा नहीं होता, बिकॉज आप कभी मतलब उस पर सर्च कब आएगी, सर्च आएगी तो आपका ऐड चलेगा सर।